राधे राधे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट डेफिनेट प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कि इंटेरोगेटिव। ठीक है ना। इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देख लो, इंटेरोगेटिव दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट टाइप का मतलब ये होता है जिन वाक्यों में हम लोग यस या नो में आंसर दें। ठीक है ना, हाँ या ना में, उनमें हम लोग क्या करते हैं वो देख लेते हैं। और एक होते हैं जिनमें हम लोग यस या नो में उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो। पहले एग्जांपल, जैसे हमने आपसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो। ठीक है, देखो तातीते वर्ब में क्या अंत में क्या आ रहा है, वर्ब के अंत में तातीते आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट डेफिनिट है। ठीक, और लगा क्या है, क्या वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या शब्द आ जाए तो समझ लेना वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्या तुम पढ़ते हो। हमने क्या किया, आपसे क्वेश्चन किया कि क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम कह सकते हो कि हाँ मैं पढ़ता हूं, कह सकते हो ना, यस। तो यस या नो में जब आंसर आप दे सकें तो वहां पे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का यूज होता है। ठीक है ना। प्रेजेंट डेफिनिट में हम लोग यही आज पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक, देखो वाक्य के प्रारंभ में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, क्या शब्द आ जाता है, क्या क्या। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया को क्या क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है, डू और डज। डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द को हम लोग उसकी स्पेलिंग मतलब उसका इंग्लिश में उच्चारण नहीं करते हैं, उसको उसकी जगह पे हम लोग डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या शब्द जैसे स्टार्टिंग में आ जाता है क्या, इसकी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, इसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उसको हम ही बताते हैं। डू या डज का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, चलो अब देख लेते हैं एग्जांपल कैसे करेंगे वो। देखो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम खेलते हो। क्या तुम खेलते हो। ठीक, तो इस सेंटेंस में आप आंसर कैसे देंगे, क्या तुम खेलते हो तो तुम बोल सकते हो ना हाँ मैं खेलता हूं, तो हाँ मतलब यस नो, इसमें हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्या तुम खेलते हो तो तुम क्या बोलोगे, हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम खेलते हो। अब वर्ब में क्या लगा हुआ है, ता ती ते, तो इसका मतलब भैया ये इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे हूं। अगर पास्ट होता तो था लग जाता थे। ठीक है ना, तो क्या तुम खेलते हो, इससे हम लोग पहचान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी फर्स्ट टाइप है। क्यों, क्योंकि यस और नो में आंसर हम दे सकते हैं इसका। ठीक, क्या तुम खेलते हो, आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर देखो। इसका सबसे पहले हमने बताया था डू या डज का प्रयोग होता है। ठीक है ना, अब वर्ब में एस और ईएस को हटा देते हैं, कहा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग डू या डज लगाते हैं। डू डज हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे,
अपना जो सब्जेक्ट होगा, ओके। उसके बाद हमारी आती है वर्ब। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ऐड करते हैं। फिर उसके बाद अदर पार्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग पहचानते हैं कि हमारा वाक्य जो होगा वो क्या है, इंटेरोगेटिव है कि नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है। ठीक है ना। चलो, डू डज हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, जैसे क्या तुम खेलते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे। अब जब बहुवचन मतलब कि प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, डू। ओके, चलो। तो हमने देखा क्या तुम और तुम, भैया हम बता चुके हैं कि हमारा क्या है, सिंगुलर है, मतलब कि एक वचन है। जब एक वचन है, सॉरी, तुम क्या है, बहुवचन है। तो जब बहुवचन है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, डू से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो डू। ओके, फिर कह रहे हैं डू लग गया। आप कह रहे हैं सब्जेक्ट लगाना है। मैं सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम, तो हमने लिख दिया यू। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, एक्शन पार्ट क्या है, खेलते हो। ठीक है ना। तो एक्शन पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे प्ले। डू यू प्ले, ऑब्जेक्ट है इसमें, नहीं है, तो डू यू प्ले। फिर कह रहे हैं ना अदर पार्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो सीधा क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। आया समझ में। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या यह आदमी तुम्हें जानता है। ठीक, क्या यह आदमी तुम्हें जानता है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, डू या डज, इसमें से तो हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो हमने देखा क्या लिखा हुआ है, क्या ये है आदमी। ये है आदमी मतलब कि दिस मैन, और दिस क्या होता है, एक वचन। क्या होता है, एक वचन। तो क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डज लिखेंगे। तो हम सबसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे डज। डज, फिर लिखना है हमें तुम्हें जानता है। तो किसे जानता है भैया, तुम्हें, सॉरी, यह आदमी तुम्हें जानता है। तो तुम क्या बोलोगे, कौन तुम्हें जानता है, तो तुम बोलोगे यह आदमी। तो यह आदमी को क्या लिखेंगे, दिस, माने यह होता है, आदमी का मतलब हुआ मैन। डज दिस मैन। ठीक है ना। फिर लगानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, जानता। तो जानता की क्या होती है, नो। डज दिस मैन नो। फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, क्या यह आदमी तुम्हें जानता है। तुम्हें, तुम्हें को उठाओ, तो डज दिस मैन नो यू। ठीक है ना, अदर पार्ट हो, डज दिस मैन नो यू। फिर लास्ट में क्या बचा, और कुछ तो बचा नहीं, क्योंकि क्या की जगह पे हमने डू लगा दिया। यह आदमी, दिस मैन, जानता की नो हो गई, तुम्हें यू हो गई। ठीक है ना। लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। डज दिस मैन नो यू। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, और सेंटेंस। फिर लिखा हुआ है,
क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? ठीक, क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? चलो, तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? तो सबसे पहले भैया ड्राइवर है, ठीक है ना? तो ड्राइवर क्या होगा? एक ही तो होगा ड्राइवर। अब ऐसे अगर हम बोलते हैं क्या ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, तो ड्राइवर फिर वहाँ पे क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। लेकिन चलाता है तो उसका मतलब एक ही पर्सन होगा। तो जब वन पर्सन है तो इसका मतलब डज लगा देंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? डज, डज, ठीक है ना? क्या ड्राइवर, तो ड्राइवर को बोलेंगे, ड्राइवर ही बोलते हैं, डज द ड्राइवर, ठीक है? डज द ड्राइवर, ठीक। क्या फिर लगाना है? चलाता, चलाता क्या होती है? ड्राइव, क्या होती है? ड्राइव। आप क्या लगाना है? गाड़ी। डज द ड्राइवर ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आगे बात है, डज द ड्राइवर ड्राइव अ कार, ओके। एक और देख लेते हैं। क्या रोहन बस से आगरा जाता है? ठीक, क्या रोहन बस से आगरा जाता है? अब रोहन आ गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है? रोहन। कौन जाता है? तो रोहन जाता है ना। तो रोहन क्या हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब रोहन। तो रोहन क्या हुआ? एक वचन हुआ। तो एक वचन है तो इसका मतलब भैया डज लगा दो। क्या लगा दो? डज, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो भैया दिख रहा साफ साफ रोहन है, तो रोहन लिख दिया। फिर क्या है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? जाता। एक्शन क्या हुआ? कि वो जा रहा है। एक्शन हम क्या करेंगे? जाता, मतलब जा रहा है, तो जाता है। तो जाता की क्या होगी? गो। यहाँ पे ES क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे पहले से ही क्या लगा हुआ है? डज, और डज में क्या लगा हुआ है? ES, ठीक है ना? तो डज रोहन गो टू, कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है ना। तो डज रोहन गो टू आगरा। रोहन कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। किससे जा रहा है भैया? बस से। किससे जा रहा है? बस से। तो बस से क्या हुआ? देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? आगरा। अदर पार्ट क्या बचा? बस से। तो बाई बस। किससे जा रहा है? बस। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। डज रोहन गो टू आगरा बाई बस। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे फिर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टडी विद राधे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार।